अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे। तो अपने प्रमुख सेवकों को उनके साथ रथ पर बिठाया और कहा इनको अयोध्या पहुंचा कर आइए। बरबस घोड़ों को आगे बढ़ाया गया और रथ जैसे गंगा के तट को छोड़कर अयोध्या की ओर बढ़ा। गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी अपने हाथ से अपने सिर के बाल को पकड़कर नोचने लगे। कहते हैं आहा मंद मन अवसर चूका, हे अभागे सुमंत तूने अवसर खो दिया। राम के वियोग में यदि तेरे शरीर से प्राण निकल जाता तो तू अमर हो जाता। अब इससे बड़ा कौन सा दुख तेरे जीवन में आएगा कि ये प्राण इस शरीर का त्याग करेगा। गोस्वामी जी यहां 3 उदाहरण दिए हैं सुमंत जी की क्या दशा हुई। जैसे मानिए कोई मनुष्य लगभग 40 साल अपने परिवार से दूर रहा हो, सरकार 40 वर्ष, और 40 साल में अपने जीवन में जो वो धन कमाया हो उस धन की पोटली बना के घर वापस लौट रहा हो। संजीव जी घर जाने के पहले रास्ते में ही उसके जीवन भर की कमाई कहीं रास्ते में खो जाए तो जीवन भर की कमाई खोने के बाद उसको जिस प्रकार का पश्चाताप होगा वही पश्चाताप सुमंत जी के मन में हो रहा है। कोई स्त्री जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन करे और उसके वृद्धावस्था में उसका पति बिना किसी कारण उस स्त्री का त्याग कर दे, उसके बाद उस स्त्री के मन में जो सोच होगा वो सुमंत जी के हृदय में है। कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे, धर्म से इतर एक क्षण मात्र भी जीवन का यापन न किया हो, ऐसा वृद्ध ब्राह्मण जिसके जीवन के अंतिम समय में वो इस आशा में बैठा हो कि मेरे परिवार का आकर मेरे मुख में कोई गंगा जल डालेगा, और मरते समय किसी ब्राह्मण के मुख में धोखे से कोई मदिरा लाकर डाल दे, और जब उस ब्राह्मण को ये पता चले कि मेरे मुख में मदिरा आ गया मरते समय, उस समय उसके मन में जो पश्चाताप होगा वही सुमंत जी के मन में हो रहा है। चल रहे हैं, मन में कल्पना करते हैं महाराज आने की दशा में नहीं होंगे, कैकेयी तो आएगी ही नहीं, सुमित्रा आएंगी तो मैं समझा लूंगा, लेकिन सुमंत दिन भर चारा चरने के बाद जब शाम को बछिया अपने घर की ओर दौड़ती है तो उसकी आने की आहट पाकर खूंटे में बधी गाय जब हुंकार मारती है, उसी प्रकार मेरी आने की सूचना सुनकर यदि कौशल्या दौड़कर मेरे पास आकर पूछेगी मेरा राघव कहाँ है, तो मैं कौशल्या जी से क्या कहूंगा कि मैं उनके राघव को वन में छोड़ के चला आया। यही मन में कल्पना करते करते सुमंत जी तमसा नदी के किनारे पहुंचे। दिन का समय था, वहीं रथ को रुकवाया, सुमंत जी के सेवकों को, निषाद राजगुह के सेवकों को बरबस वापस भेजा और वहीं तमसा के किनारे बैठ गए। क्यों? दिन में नहीं जाऊंगा, ये कलंकी मुख दिखाने लायक नहीं है किसी को अयोध्या में। मैं राम को वन में छोड़ के आया हूं, मैं दिन में नहीं जाऊंगा, रात्रि के अंधकार में प्रवेश करूंगा। पूरी दिन बैठे रहे अयोध्या तमसा के किनारे। जैसे अंधकार हुआ रात्रि में रथ लेकर गए, चुपके से मां कौशल्या के भवन के बाहर रथ खड़ा किए। अयोध्या वासियों को सूचना मिली कि सुमंत जी आ गए। पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी है महल की ओर। सुमंत जी तो रथ से निकलकर भीतर चले गए, लेकिन मैं आपको बताऊं अयोध्या वासियों ने रथ में लगे हुए घोड़ों को केवल देखा, और गोस्वामी जी कहते हैं घोड़ों को देखकर वो समझ गए कि राम जी आए नहीं है। क्यों? घोड़े खड़े हैं, अब पीछे की ओर मुड़ करके रो रहे थे, मानो अयोध्या वासियों से बोल रहे हैं आप जिनको ढूंढते आए हैं वो आए नहीं हैं, वो पीछे ही कहीं छूट गए हैं।
सुमंत जी महल में गए और जाकर चक्रवर्ती जी का दर्शन किया।